Dear student, you all are welcomed in online classes of SDMB Inter College, Allahabad, Paniera, Maharajganj. Myself, Ramkesh Maurya, as your English teacher. Today, I am going to teach you an important chapter, Chapter 10, Freedom Fighter, रानी ऑफ झांसी। प्रिय छात्र छात्राओं, हम सभी लोगों को पता है झांसी की रानी के विषय में। झांसी की रानी न केवल झांसी की रानी थी, बल्कि वे पूरे भारतीय नारी समाज की प्रतिनिधित्व करती हैं। वे भारतीय नारी समाज को एक संदेश देती हैं अपने जीवन के माध्यम से कि आज की जो आधुनिक नारी है वो कमज़ोर नहीं है, ज़रूरत पड़ने पे वह युद्ध लड़ सकती है। और उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ़ बड़े ही वीरतापूर्वक कई ऐसे युद्ध लड़े और अंततः वीरगति को प्राप्त हुई। आज हम लोग उन्हीं के जीवन के विषय में अध्ययन करेंगे और उनके जीवन से सीख प्राप्त करेंगे। तो हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि चैप्टर का नाम है फ्रीडम फाइटर। फ्रीडम फाइटर यानी स्वतंत्रता सेनानी। उसके बाद लिखा है रानी ऑफ झांसी, झांसी की रानी। हम लोग सभी लोग जानते हैं कि रानी का जो इंग्लिश होता है वो क्वीन होता है, लेकिन यहाँ राइटर ने सीधे रानी लिखा हुआ है प्रॉपर नाउन के रूप में। इसका अर्थ यह है कि राइटर कुछ स्पेशल बताना चाह रहा है झांसी की रानी के विषय में। और झांसी जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश का एक मंडल है और ज़िला भी है, जो बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है। तो हम लोग झांसी की रानी के विषय में पढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग बहुत से कविताओं के माध्यम से और बहुत सारी चीज़ों में भी पढ़ा होगा। आज हम लोग उनको पढ़ते हैं, उनके विषय में पढ़ते हैं और उनके जीवन से सीख लेते हैं। इट इज़ वेल नोन दैट, ये जाना जाता है दैट कि द ब्रिटिशर्स केम एज ए मर्चेंट एंड दे बिकेम आवर मास्टर। इट इज़ वेल नोन यानी हम सभी को अच्छी तरह से पता है दैट द ब्रिटिशर्स केम, कि अंग्रेज आए एज ए मर्चेंट, एक व्यापारी के रूप में, एंड दे बिकेम और वे हो गए आवर मास्टर, हमारे मालिक। हम सभी को पता है कि अंग्रेज एक व्यापारी के रूप में आए और हमारा मालिक बन बैठे। दे केप्ट आवर कंट्री इन देयर कंट्रोल, दे केप्ट वे रखे आवर कंट्री हमारे देश को, इन देयर कंट्रोल अपने नियंत्रण में, फॉर ए लॉन्ग टाइम लंबे समय तक। वे लंबे समय तक हमारे देश को अपने नियंत्रण में रखे। एंड बिहेव्ड विथ अस लाइक अ स्लेव, और हमारे साथ गुलामों जैसा व्यवहार किया, हमारे साथ दासों जैसा व्यवहार किया। ऑन 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को वी गॉट फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली। यानी 15 अगस्त 1947 को हमें अंग्रेज़ी हुकूमत से, अंग्रेज़ी शासन से आज़ादी मिली। टू गेट दिस फ्रीडम, टू गेट यानी पाने के लिए, दिस फ्रीडम इस आज़ादी को पाने के लिए, अ लॉट ऑफ पीपुल बहुत सारे लोग, सेक्रीफाइड देयर लाइफ बहुत सारे लोग अपने जीवन का बलिदान दिए। मेनी रूलर्स बहुत सारे शासक ऑफ डिफरेंट स्टेट्स अलग अलग राज्य के
बहुत सारे शासक वेयर आल्सो इन्वॉल्व इन दिस फ्रीडम स्ट्रगल। इस स्वतंत्रता के संग्राम के संघर्ष में अलग अलग राज्यों के अलग अलग शासक राजा महाराजा भी इसमें इन्वॉल्व थे, इसमें शामिल थे। एमांग देम, उनमें से अ ब्रेव वुमेन, उनमें से एक बहादुर महिला नेम्ड लक्ष्मीबाई, जिनका नाम लक्ष्मीबाई था, द रानी ऑफ झांसी, जो झांसी की रानी थी, फाट अगेंस्ट द माइटी एम्पायर ऑफ ब्रिटिश, फाट यानी लड़ी, फाट यानी लड़ी अगेंस्ट द माइटी एम्पायर, माइटी एम्पायर मतलब शक्तिशाली साम्राज्य के खिलाफ ऑफ ब्रिटिश, ब्रिटिश शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ जो लड़ी, लाइक ए ट्रू वॉरियर, एक सच्चे योद्धा की तरह उन्होंने एक शक्तिशाली अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक सच्चे योद्धा की तरह लड़ी एंड सेक्रीफाइड हर लाइफ, और अपने जीवन का बलिदान दिया फॉर द फ्रीडम ऑफ मदरलैंड इंडिया, भारत माता की आज़ादी के लिए, भारत माता की आज़ादी के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, अपने प्राणों का बलिदान दिया और युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। एट दैट टाइम, उस समय शी वाज ओनली 22 ईयर्स ओल्ड, उस समय जिस समय वो वीर गति को प्राप्त हुई, जिस समय उन्होंने अंग्रेज़ों से युद्ध किया, उनकी उम्र मात्र 22 वर्ष थी। लक्ष्मीबाई वाज बॉर्न ऑन 19 नवंबर 1835। लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1835 को एक ब्राह्मण परिवार में उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में हुआ था। लक्ष्मीबाई वाज बॉर्न ऑन 19 नवंबर 1835। लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1835 को इन ए ब्राह्मण फैमिली, ब्राह्मण परिवार में एट वाराणसी इन यूपी, उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में हुआ था। हर मदर्स नेम, उनकी माँ का नाम, हर मदर्स नेम, उनकी माँ का नाम वाज भागीरथी, उनकी माँ का नाम भागीरथी था। एंड और हर फादर्स नेम, और उनके पिता का नाम वाज था मोरोपंत, उनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे था। उनकी माँ का नाम भागीरथी देवी और उनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे था। लक्ष्मीबाई's फादर वाज, लक्ष्मीबाई के पिता थे इन द सर्विस ऑफ लास्ट पेशवा बाजीराव सेकेंड, यानी लक्ष्मीबाई's फादर, लक्ष्मीबाई के पिता वाज मीन्स थे इन द सर्विस ऑफ लास्ट पेशवा, यानी अंतिम पेशवा बाजीराव के वहाँ सर्विस करते थे, नौकरी करते थे। अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के वहाँ नौकरी करते थे। हर मदर डाइड, उनकी माँ मर गई। किनकी माँ? यानी रानी लक्ष्मीबाई की माँ का देहांत हो गया। डाइड व्हेन लक्ष्मीबाई वाज, जब लक्ष्मीबाई थी ओनली 4 ईयर्स ओल्ड, उनकी माँ का देहांत हो गया जब लक्ष्मीबाई मात्र 4 वर्ष की थीं। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, हिज फादर मूव्ड, उनके पिता चले गए टू बिथूर, बिथूर में चले गए। वेयर पेशवा लिव्ड, जहाँ पेशवा रहते थे। यानी जब उनकी माँ का देहांत हो गया तो वे बिठूर चले गए जहाँ पे बाजीराव पेशवा द्वितीय रहते थे। सी ग्रू अप, वो पली बढ़ी। सी ग्रू अप मीन्स वो पली बढ़ी इन पेशवा हाउस होल्ड,
पेशवा के घर पे वे पली बढ़ी। देयर वहाँ पे सी केम इन कंटैक्ट विथ, वहाँ पे वे कंटैक्ट में आई तात्या टोपे, वहाँ पे वे तात्या टोपे के और नाना साहिब के संपर्क में आई। हर फादर ब्राट हर फादर उनके पिता, ब्राट हर अप्लाई के बॉय, उनके पिता उनको एक लड़के की तरह पाले। सी लर्न वे सीखी, सी लर्न वह सीखी रेसलिंग यानी कुश्ती, हॉर्स राइडिंग घुड़सवारी, एंड यूज्ड और प्रयोग की यूज्ड अ स्वॉर्ड एंड गन, और तलवार चलाना, बंदूक चलाना, ये सारी चीज़ें वो सीखी। सी नेवर न्यू वो कभी नहीं जानती थी अबाउट ए फियर भय के बारे में, यानी वो निर्भीक थी, भय क्या होता है इसके विषय में वो नहीं जानती थी। कहने का अर्थ यह है कि वो पूरी तरह से निर्भीक थी। लक्ष्मीबाई वाज मोर ब्यूटीफुल दैन मोस्ट ऑफ अदर गर्ल्स ऑफ हर टाइम, यानी लक्ष्मीबाई अपने समय की अन्य लड़कियों से ज़्यादा सुंदर थी। लक्ष्मीबाई अन्य लड़कियों से, अपने समय की अन्य लड़कियों से ज़्यादा सुंदर थी। तो प्रिय छात्र, इस तरह से हम लोगों ने इस चैप्टर का पहला पैराग्राफ अच्छी तरह से पढ़ा। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। जहाँ कहीं भी आपको नहीं समझ में आया है या जो वर्ड आपको लगते हैं कि डिफ़िकल्ट हैं, उनको आप व्हाट्सएप ग्रुप में आप उनको लिख करके पूछ सकते हैं, उनके मीनिंग पूछ सकते हैं, और जो वर्ड डिफ़िकल्ट हैं उनको आप फाइंड आउट करेंगे। तो इस चैप्टर का अगला पार्ट हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।